आज की रात बहुत अंधेरी है। चंड बादलों के पीछे छुपा है। हवा बिल्कुल शांत। मैं प्रिया इस टूटी फूटी हवेली में अकेली हूँ। सिर्फ एक कमजोर टॉर्च है मेरे पास। दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचती हैं, कभी आदमी कभी जानवर। मैं अपने आप को समझाती हूँ ये सिर्फ परछाइयां हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। हवा में एक अजीब ठंडक है, सांस लेने में भी डर लग रहा है। एक अनजानी महक, मीठी भी सड़ी हुई भी लोहे जैसी, मुझे बेचैन कर रही है। मैं बीच हॉल में पत्थर की तरह खड़ी हूँ, हिल नहीं पा रही। हर खामोशी में एक आवाज छुपी है, हर अंधेरे में एक चेहरा। यह हवेली शहर से बहुत दूर जंगल के बीच है। इतनी दूर कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कई घंटे पैदल सफर किया। जंगल घना और अंधेरा है, और हवेली तक पहुँचने का रास्ता पतला और मुश्किल है। यहाँ का सन्नाटा कानों में चुभता है। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी नहीं सुना, जैसे सारी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। हर आवाज, सांसों की, जूतों की या कुछ और, हर एक ध्वनि इस सन्नाटे में बहुत तेज लगती है, गूंजती है जैसे किसी ने वॉल्यूम बढ़ा दिया हो। दीवारें पुरानी, पेंट उखड़ चुका, हर रंग फीका पड़ गया है, जैसे व्यक्ति ने अपना रंग छोड़ दिया हो। छत से जाले लटक रहे हैं, जैसे किसी भूली हुई कहानी के धागे हों। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता है छुप कर, कोई जो रोशनी और लोगों से दूर है, शायद कोई आत्मा या कोई राज। मैं धीरे कदम बढ़ाती हूँ, हर कदम को महसूस करती हूँ। सूखी पाटियां चरमराती हैं, हर एक आहट एक सवाल की तरह। तभी एक हल्की सी आवाज, जैसे दीवार खुराचने की, सुनाई देती है। दिल में एक डर की लहर दौड़ती है। मैं टॉर्च से दीवार पर रोशनी डालती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, कुछ नहीं, सिर्फ उगदा प्लास्टर। मगर यह इतना आसान नहीं हो सकता। लेकिन प्लास्टर पर ताज़ा लंबे निशान हैं जो पहले नहीं थे, जैसे किसी ने उंगलियों से खुराचा हो, या शायद किसी और चीज से। ये आवाज सोची समझी थी, कोई खेल नहीं था। जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो कि यहाँ से चली जाओ, वापस लौट जाओ। मैं समझ गई, अब मुझे एहसास हुआ मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है जो मुझे देख रहा है। अब डर बढ़ रहा है हर पल के साथ। पहले सिर्फ एक आशंका थी, एक अनजाना खौफ, लेकिन अब यह एक विशाल भारी भरकम बोझ बन गया है। यहाँ कोई है, मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती हूँ, जैसे कोई मुझे अंधेरे में घूर रहा हो। यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं हो सकती। मैं तेजी से निकालने की कोशिश करती हूँ, हर कदम मुझे उस अनजान खतरे से दूर ले जाने की उम्मीद में। मेरी धड़कन तेज हो गई है और सांसें फूल रही हैं, पर हवेली भूल भुलैया है। हर मोड़ एक नए अंधेरे कमरे में ले जाता है, हर गलियारा एक अनजान दिशा में। मैं चक्कर खा रही हूँ, हर कमरा एक जैसा, जैसे किसी ने मुझे हमेशा के लिए एक ही सपने में कैद कर दिया हो। दीवारें मुझ पर दबाव डाल रही हैं और छत नीचे आ रही है। हर गलियारा अंधेरा, इतना अंधेरा कि मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रही हूँ। सिर्फ टॉर्च की रोशनी मुझे रास्ता दिखा रही है, लेकिन वो भी काफी नहीं है। मैं खो गई हूँ इस हवेली में, इस अंधेरे में। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं बचा सकता। तभी ऊपर से कदम की आवाज आती है, एक अजीब अनजान रिदम में, जैसे कोई जानबूझकर हर कदम को बढ़ा रहा हो मुझे डराने के लिए। लगदी का फर्श चरमराता है, हर कदम के साथ डर और बढ़ता जाता है। ये आवाज मेरे दिल में एक तीर की तरह चुभती है। कदम ठीक मेरे ऊपर रुक जाते हैं, जैसे वो जान गया हो कि मैं कहाँ हूँ, जैसे वो मुझे देख रहा हो। खामोशी छा जाती है, इतनी खामोशी कि मैं अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुन सकती हूँ। ये खामोशी मुझे मार डालेगी। फिर एक टिक टिक की आवाज, एक धीमी लगातार आवाज जो खामोशी को चीर रही है, जैसे कुछ जमीन पर टपक रहा हो। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ अच्छा नहीं है। मैं टॉर्च नीचे करती हूँ, डरते हुए, लेकिन जाने की जिद में। मुझे देखना होगा कि ये क्या है। काला गाधा पदार्थ जमीन पर गिर रहा है, हर बूंद के साथ दर्द और बढ़ता जाता है। ये क्या हो रहा है? वही सदी हुई लोहे जैसी महक। यह महक मुझे अंदर तक हिला रही है, जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो रही हो। समझ जाती हूँ ये क्या है। ये वही है जिसका मुझे डर था। ये पुराना काला खून है, किसी की मौत का निशान, किसी की तकलीफ का सबूत। ऊपर कोई है जो इस खून का जिम्मेदार है, जो मुझे देख रहा है, जो मेरा इंतजार कर रहा है, जिंदा या कुछ और। मैं नहीं जानती और मैं जाना भी नहीं चाहती। मैं पीछे हटने लगती हूँ, धीरे धीरे, डर से जम गई हूँ। हर कदम मुझे उस खतरे से दूर ले जा रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। आंखें उस खून पर जम गई हैं। मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हूँ, जैसे ये मुझे हिप्नोटाइज कर रहा हो।
मुझे यहाँ से भागना होगा अभी ही, इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले, इससे पहले कि मैं भी इस हवली का शिकार बन जाऊं। मैं दौड़ी हूं, हर कमरा खाली, धूल से भरा, पीछे से घसीटने की आवाज, सिसकारी और एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। मैंने एक बेडरूम में घुस जाती हूँ, पलंग, आईना, सब पुराना। तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। मैं दरवाजे की तरफ भागती हूँ, बैंड है। मैं चीखती हूँ, कोई जवाब नहीं। घसीटने की आवाज अब दरवाजे के बाहर है, सिसकारी और हंसी और तेज हो गई है। मैं दीवार से लग कर खड़ी हूँ, फांस चुकी हूँ। वो दरवाजे को खुरच रहा है, लंबे तेज नाखून। खाड़ खाड़, आवाज इतनी साफ है जैसे वो मेरे कान के पास हो। मैं आंखें बैंड कर लेती हूँ। खुराचने की आवाज तेज होती जा रही है, अब तक कर भी धाम धाम। दरवाजा टूटने को है। मैं पलंग के पीछे छुप जाती हूँ। सड़ी हुई महक इतनी तेज है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। सब कुछ एक पल में शांत हो जाता है। मैं धीरे से हाथ कानों से हटाती हूँ, कोई आवाज नहीं। शायद वो चला गया। मैं पलंग के पीछे से निकालती हूँ। दरवाजे में बड़ी दरार है, गलियारा खाली लग रहा है। मैं दरवाजे से लग कर सुनती हूँ, बिल्कुल शांति। तभी मेरे गर्दन पर ठंडी हवा महसूस होती है, जैसे किसी ने फूंक मारी हो, पर कमरे में तो मैं अकेली हूँ। वो ठंडी हवा, ऐसी ठंडी जैसे मौत की सांस हो, मेरे पीछे से आई थी, बिल्कुल मेरे करीब से गुजारती हुई। मैंने उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, एक डरावनी आहट जो मेरी हड्डियों तक को ठंडा कर रही थी। पर कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। न कोई दरवाजा खुला था, न कोई खिड़की। फिर वो हवा कहाँ से आई थी? क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी या फिर कुछ और भी था? मैं आईने के पास जाती हूँ, एक पुराना धूल भरा आईना। शायद इस घर में सबसे पुरानी चीज यही है। इसने कितने चेहरे देखे होंगे, कितनी कहानियां सुनी होंगी। धूल साफ करती हूँ, उंगलियों से धूल हटाती हूँ, एक एक करके, जैसे किसी पुराने राज से पर्दा उठा रही हूँ। अपना डरा हुआ चेहरा देखती हूँ, आंखों में खौफ, होंठों पर एक हल्की सी कंपन। क्या मैं सच में इतनी डरी हुई हूँ? हाँ, मैं अभी भी मैं हूँ, वही चेहरा, वही आंखें। पर क्या मैं वही इंसान भी हूँ? क्या ये डर मुझे बदल देगा? तभी आईने में मेरे पीछे एक लंबा काला साया दिखाई देता है। एक ऐसी परछाई जो बाहर नहीं होनी चाहिए थी, एक ऐसी चीज जो इस दुनिया की नहीं लगती। उसकी लाल चमकती आंखें जैसे दो जलते हुए अंगारे, वो मुझे घूर रही हैं, मेरी रूह में उतर रही हैं। सूखी टहनियों जैसा हाथ, लंबे नाखून, वही नाखून जिन्होंने दीवार और दरवाजा खुराचा था। उन निशानियों को मैं भूल नहीं सकती। वो इस घर में किसी डरावने राज की गवाही देते हैं। वो अपना हाथ मेरे कंधे की तरफ बढ़ाता है, धीरे धीरे, जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं पत्थर की तरह जम गई हूँ, सिर्फ देख सकती हूँ। मेरी सांसें थम गई हैं, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। उसका हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे के पास आ रहा है। मैं अपनी आंखें बैंड करना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं पिया रही। और फिर वो मुझे छू लेता है, एक बर्फ जैसी ठंडक पूरे शरीर में फैल जाती है, मेरी रग रग में, मेरी हड्डियों में। मैं अंदर तक थिथुर रही हूँ। सब कुछ काला हो जाता है, अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। क्या ये अंत है? जब आंख खुलती है, सुबह हो चुकी है। मैं जमीन पर हूँ, दाढ़ में, लेकिन जिंदा। रोशनी के साथ दर्द कम हो गया है। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकालती हूँ। गलियारा शांत है। मैं तेजी से मेन दूर की तरफ भागती हूँ। दरवाजा खोलती हूँ, ताजी हवा, सूरज, चिड़ियों की आवाज, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन जब पलट कर देखती हूँ, समझ नहीं आता, मैं हवेली के बाहर नहीं, अभी भी अंदर हूँ। मैं फिर से कोशिश करती हूँ, भागती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, फिर वही कमरा। आईने में अपना अक्स देखती हूँ, पर अब मेरे पीछे कोई नहीं, क्योंकि अब वो साया मैं ही हूँ। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। हवेली ने मुझे अपना बना लिया है।